दोस्तों, इन दिनों शिक्षा विभाग हो या शिक्षकों के बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो है ट्रांसफर का, क्योंकि लगातार इसमें अपडेट आ रहे हैं। क्या होगा, किन शिक्षकों के साथ क्या होगा आगे जाकर के, ये सभी अपडेट आ रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री का बयान हो या शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र निर्गत, चाहे प्रेस नोट हो, इन सभी आधार पर सबसे ज्यादा हलचल इसको लेकर के है। अभी सरप्लस शिक्षकों का और म्यूचुअल ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षकों का दौर बीत गया है, उन्होंने अप्लाई कर दिया है। अब सामान्य स्थानांतरण का भी पोर्टल खुलेगा, अभी स्क्रूटनी हो रही है सरप्लस शिक्षकों का। इसमें भी 1 लाख सरप्लस शिक्षक घोषित किए गए। उनके ही शिक्षा कोष पोर्टल पर मैसेज आया कि वो सरप्लस है। और दोस्तों, लगभग कहा जाए तो 73,500 शिक्षकों ने आवेदन कर भी दिया है दूसरे विद्यालयों के लिए। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो लगभग 27,000 शिक्षकों ने आवेदन नहीं किया है। तो बड़ा सवाल है इसके बीच कि क्या सभी सरप्लस शिक्षक जिन्होंने आवेदन किया है उनका ट्रांसफर हो जाएगा, और जिन्होंने ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं किया है उनके साथ क्या होगा। दूसरा सवाल, पुराने जो 5 साल से अधिक वर्षों से एक ही विद्यालय में जमे शिक्षक हैं, क्या उन्हें जबरन हटाने की तैयारी चल रही है या उनके सामने कोई और विकल्प मौजूद है। और तीसरा, क्या जो ट्रांसफर नीति बनी है उसका असर प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापकों पर भी होने वाला है। ये 3 प्रश्न, ये 3 मुद्दे के साथ मैं आज अपने इस चैनल पर, अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 से 12 तक लगभग 1 लाख सरप्लस शिक्षक घोषित किए गए थे, वर्ग 1 से 12 तक। मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा कि लगभग 73,500 शिक्षकों ने आवेदन किया और लगभग 27,000 शिक्षकों ने आवेदन नहीं भी किया है। दोस्तों, जब उन्होंने, जो भी शिक्षक जो चाहते थे उनके लिए टोल फ्री नंबर घोषित किया गया था, उस टोल फ्री नंबर पर उन्होंने बात किया तो उन्हें कहा गया कि ऐच्छिक है, आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते। तो दोस्तों, लगभग फिर भी 73,500 शिक्षकों ने ये आवेदन कर दिया कि हो सकता है भविष्य में उनके साथ गलत हो जाए, लेकिन लगभग 27,000 शिक्षकों ने इससे अपना मंतव्य दूर रखा और उन्होंने आवेदन नहीं किया। अब दोस्तों, यहां पर यह प्रश्न जो मैंने पहला प्रश्न रखा था, क्या सभी शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाएगा, तो इस पर मैं आपके बीच में कुछ महत्वपूर्ण बातें रखना चाहता हूं। आपने देखा होगा, आपके इर्द गिर्द जो शिक्षक होंगे, लगभग किसी ने भी 30 विद्यालयों का विकल्प नहीं दिया है। कुछ होंगे, मैं उनकी अवहेलना नहीं करना चाहता या उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता, लेकिन लगभग शिक्षकों ने 5 से 6 विद्यालय ही चुने हैं। अब आप सोचिए कि जो ट्रांसफर होने जा रहा है उसमें अंक निर्धारित है। आप वर्तमान विद्यालय में कितने वर्ष से हैं उस पर अंक है, गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उस पर अंक है, उनकी जो स्वयं प्रॉब्लम है, जैसे अगर वो दिव्यांग हैं, अगर वो महिला हैं तो विडो हैं, या फिर तरह तरह की जो समस्याएं हैं जिसके आधार पर अंक निर्धारित किए गए हैं, जिस पर मेधा अंक बनेगा और उस आधार पर ही शिक्षकों की अगले विद्यालय में पोस्टिंग होगी, वरीयता के आधार पर। अब जरा सोच लीजिए कि अगर 6 विद्यालय हैं और उसमें
मैं कहता हूं कि 20 ही शिक्षक उसी 6 विद्यालय में आवेदन किए हैं, तो क्या ये 20 शिक्षकों का उस विद्यालय में पोस्टिंग हो जाएगा? अगर देखा जाए तो ऐसे 14 शिक्षक स्पेयर रहेंगे, बच जाएंगे, सिर्फ 6 शिक्षक ही जाएंगे उस पद पर। अब यहां क्या होगा? ये 14 शिक्षकों के साथ क्या होगा? जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि जो भी विद्यालय आपने भरा है उसी में आपको पोस्टिंग किया जाएगा, उससे अलग नहीं किया जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो 20 शिक्षक में 14 शिक्षक बच गए, उन्हें या तो उस विद्यालय में भेज करके वहां सरप्लस शिक्षक के रूप में कर दिया जाएगा, या फिर अपने ही विद्यालय में रह करके एज यूजुअल जैसा वो सरप्लस थे वैसे ही सरप्लस वो रह जाएंगे। एक बड़ी समस्या सामने आ रही। अब आप देखिए कि यहां पर जो जबरन ट्रांसफर का तर्क दिया गया, जिससे दूसरा प्रश्न मेरा जुड़ा हुआ है, वह यह है कि जो अपने ही पंचायत में, अपने प्रखंड में बरसों से जमे, अपने पंचायत में जो महिला शिक्षक हैं, अपने प्रखंड में जो पुरुष शिक्षक, उन्हें वहां से हटाया जाए। ये बातें कई बार माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है। अब ऐसी स्थिति में आप ये भी आपके बीच में मैं रख देना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो सरप्लस नहीं हैं और अपने पंचायत में हैं, अपने प्रखंड में हैं, अपने ही गांव में भी हैं, और वो सरप्लस में नहीं है क्योंकि उस विद्यालय में बच्चों की संख्या अधिक है और वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है कि वो तो सरप्लस में है ही नहीं। लेकिन अब कह दिया गया है कि ऐसे शिक्षकों को उनको विद्यालय छोड़ना पड़ेगा, उनको महिला है तो अपना पंचायत छोड़ना पड़ेगा, पुरुष है तो अपना प्रखंड ही छोड़ना पड़ेगा। अब यहां पर बड़ा प्रश्न यह हो जाता है कि उन्हें सरप्लस भी नहीं दिखाया गया, अब उनके सामने क्या विकल्प है? जब इस तरह की बातें कही जा रही हैं तो एकमात्र विकल्प है समान स्थानांतरण की। जब प्रक्रिया शुरू हो तो समान स्थानांतरण की ओर जाएं। अब यहां पर कुछ प्रश्न और उठ रहा है शिक्षकों के द्वारा कि पहले 1 लाख शिक्षक सरप्लस हैं, उसमें लगभग 73,000 शिक्षकों ने आवेदन किया है, उसमें भी 5-6 विद्यालय ही वो चुने हैं, उनको तो अपना विद्यालय मिलेगा ही नहीं, और जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वो तो पहले ही से सरप्लस में है, तो वो कहां जाएंगे, किस विद्यालय में जाएंगे, क्योंकि वहां तो सीटें ही नहीं है। तो ऐसे में सरकार की संभावना क्या बन रही है वो भी मैं आपके बीच में रखता हूं। 1-2 जिलों से ऐसे पत्र भी निर्गत हुए। दोस्तों, ऐसे शिक्षकों का प्रमोशन करने की भी तैयारी विभाग में 1-2 जिलों के पत्र के आधार पर कह सकते हैं चल रही है। अब जो 1 to 5 के शिक्षक हैं वो 6 to 8 के शिक्षक होंगे, जो 9-10 के शिक्षक हैं वो 11-12 के शिक्षक होंगे। अब इससे क्या होगा कि सरप्लस का भी जो समस्या है वो दूर होगा, और जो अपने पंचायत और प्रखंड से हटाने की बात कही जा रही है तो उनको प्रमोशन दे करके हटाया भी जा सकता है। ये बड़ा विकल्प है, लेकिन इसमें थोड़ा देर होने की गुंजाइश नजर आ रही है क्योंकि इस पर तेजी से कार्य नहीं हो रहा है। तो ऐसे शिक्षकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो सामने विकल्प बच रहा है वो समान स्थानांतरण का है। अब ये देखना होगा कि समान स्थानांतरण का पोर्टल खुलेगा तो कौन से विद्यालय उनके लिए दिखाई देते हैं, क्योंकि सरप्लस में तो वो भर जाएंगे, तो बाकी कैसे सरकार, शिक्षा विभाग वहां पर पद क्रिएट करती है, ये देखने का विषय। अब तीसरे प्रश्न पर मैं आता हूं, और ये तीसरा प्रश्न यह है दोस्तों कि क्या प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षकों पर भी इसका असर होगा? मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? देखिए, बहुत से प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक अपने पंचायत
और अपने प्रखंड में पदस्थापित हो गए हैं। तो जब ये प्रक्रिया एक शिक्षक के लिए अपनाई जा रही है, तो क्या ये प्रक्रिया एक प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक के लिए नहीं अपनाई जा सकती है? बिल्कुल अपनाई जा सकती है। और अगर सरकार ऐसा करती है तो ये पूरी तरह से प्रधान शिक्षकों, प्रधान अध्यापकों पर भी लागू होने जा रहा है। क्या होगा? तो यहां पर दोस्तों किया जाएगा कि एक प्रखंड में जो जमे हुए हैं, जो वहीं पर प्रधान शिक्षक बन गए हैं, प्रधानाध्यापक बन गए हैं, उन्हें दूसरे प्रखंड में भेजा जाएगा और दूसरे प्रखंड वाले प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षकों को उस पद पर लाया जाएगा। यानी अगर कहा जाए तो जबरन, या कहा जाए कि पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफर जो है, पारस्परिक हस्तांतरण, म्यूचुअल ट्रांसफर, वो किया जाएगा। क्योंकि जब आप एक शिक्षक को इसके दायरे में ला सकते हैं तो एक प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक को क्यों नहीं? तो इसलिए सभी को इसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है कि सरप्लस शिक्षकों से पहले ही विद्यालय भर रहे हैं, सरप्लस शिक्षक अभी भी बचे रह जाएंगे। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि जब ये प्रक्रिया सामने आ रही है तो इसका विकल्प क्या हो सकता है? तो इसका महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है प्रोन्नति। प्रोन्नति दे करके सरकार इस समस्या से निजात पा सकती है। आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं जरूर कमेंट करेंगे। चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।